मुंबई में शरद पवार से मिले गौतम अडानी। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले इन दोनों की मुलाकातों से इस चर्चा को जोर मिल गया है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर किसी एजेंडे के तहत दोनों की मुलाकात हुई है। क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है। आखिर क्या और ज्यादा खबरें निकलकर इन दोनों की मुलाकातों से आ रही हैं, एक एक करके डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मुंबई में शरद पवार और गौतम अडानी के बीच मुलाकात से सियासी सरगर्मी गर्मा गई है। दोनों के बीच मुंबई में मुलाकात हुई है। अडानी पवार के सिल्वर ओक आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत का यूं तो आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव से पहले मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। शरद पवार से पहले भी गौतम अडानी मिल चुके हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे को लेकर बात हुई या फिर ये मुलाकात निजी थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एक तरफा है, लेकिन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी इसे रोमांचक बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है वो कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी लगे हुए हैं, कहीं क्रॉस वोटिंग एनडीए के लिए खतरा पैदा ना हो जाए, ये भी आशंका बनी हुई है। अब जो सीटों का जो मामला है वो एनडीए के पास 390-91 के आंकड़े हैं और 39 की जो सीटें हैं वो थोड़ा अधिक है। तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी के को अगर जीत हासिल करनी है तो उनके लिए जो है थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते समय पता नहीं चलता कौन किसे वोट डाल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग का डर बना रहता है, क्योंकि असंतोष जब नेताओं में हो जाता है तो वो किसी भी वोट डाल सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पूरे जो वोट हैं उनके साथ साथ अगर बढ़त मिल गई तो एनडीए के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में मुकाबला जो है वो काफी कड़ा माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि दोनों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के एजेंडे पर चर्चा की अटकलें ज्यादा तेज है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पवार ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। लोकसभा में शरद पवार के 8 सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत चाहती है ताकि वो कांग्रेस के अगुवाई वाली विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल सके। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर के आगे बढ़ रहा है। भले हारेंगे नहीं कि लड़ने के बाद हारेंगे, लड़ेंगे जरूर, लेकिन और इसीलिए कांटे का मुकाबला दोनों तरफ से बना हुआ है। हमने देखा कि पिछले अभी 1.5-2 हफ्ते पहले रेड्डी साहब जो है वो मुंबई पहुंचे थे, शरद पवार से भी मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी और दोनों से समर्थन मांगा और दोनों ने समर्थन देने के लिए कह भी दिया है सुदर्शन रेड्डी को। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में जो एनडीए है उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को कॉल किया था। आपको याद होगा दोस्तों, खबर बहुत जोर शोर से चली थी। इसके बाद जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके प्रमुख ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी ने महाराष्ट्र दौरे में शरद पवार से मुलाकात भी की थी। ये पहला मौका नहीं है जब अडानी ने शरद पवार से मुलाकात की हो। साल 2023 में उन्होंने अडानी के गुजरात में मुलाकात की थी, तब सियासत में पारा एकाएक चढ़ गया था और पवार ने मुलाकात पर सफाई भी दी थी। पवार जहां गौतम अडानी को मित्र बताते हैं, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे। इंडिया गठबंधन में रहते हुए अडानी के साथ अच्छे रिश्ते हैं शरद पवार के। फिलहाल मुलाकातों से यही दिखता है और यह भी शरद पवार की कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है। फिलहाल जो मोटे मोटे तौर पर जो खबर आ रही है कि शरद पवार और अडानी के बीच में जो मुलाकात हुई है, इसको उपराष्ट्रपति चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये मुलाकात निजी भी हो सकती है, क्योंकि अभी ब्यौरा तो आया नहीं है। जो भी खबरें हैं वो छन छन कर सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात को एक तरफ भी कर दें, एक साइड में कर दें, तो भी आप देखिए कि लगातार पहले भी चर्चा होती रही है कि भारत में जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो अंबानी साहब हो चाहे अडानी साहब हो, दोनों जो है वो राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा भारत की राजनीति में दखल उनका रहता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इनके फंक्शंस में और इनके जो भी चीजें होती है उसमें बड़े बड़े नेताओं का आना जाना रहता है। उद्योगों को लेकर के आमतौर पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लगातार जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानकार हैं, वो बार बार, चाहे वो ट्रेड हो, राजनीति हो, हर जगह पर इन दोनों का नाम भी आता रहता है। राहुल गांधी अक्सर जो बीजेपी और
अडानी और रिलायंस को लेकर के जो साठगांठ चलती है उसको लेकर आरोप लगाते रहते हैं राहुल गांधी। लगातार जो है वो हमलावर रहते हैं और ए और अलग-अलग तरीके से वो बुलाते रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए या बीजेपी के भीतर किसी तरह की शंका है? क्योंकि बीजेपी के नेता भले ये कह रहे हो कि हमारे पास सीटें ज़्यादा हैं, आंकड़े हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हमारा उम्मीदवार जीत करके आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वाक़ई में बीजेपी कहने के लिए बात कह रही है या अंदर से उनको वाक़ई में यकीन है कि उनका उम्मीदवार जीत कर आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी हाल ही में बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पूरी एक्टिविटी है, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात की है, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से वो मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के भी दलों से, एनडीए के अलग-अलग दलों से भी उन्हें मुलाकात करना पड़े तो वो करेंगे और समर्थन माँगेंगे। और तो और राधा कृष्णन को खुले तौर पर चुनौती भी दे दी थी अभी पिछले हफ्ते कि बहस में आइए, खुले तौर पर बहस करते हैं, क्योंकि संविधान में बहस ज़रूरी है, लोकतंत्र में बहस ज़रूरी है, खुलकर बहस होनी चाहिए। हालाँकि राधाकृष्णन का इस पर कोई बयान आया नहीं और एक तरफ से देखा जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ मामला जो है तो ठंडा ही दिख रहा है। हालाँकि अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर जो है वो हमला बोला था, बयान दिए थे। फिर वैसे ही देखा गया कि शरद पवार ने सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में बोला और फिर उसके बाद राधाकृष्णन के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया। तो नेताओं का, इंडिया गठबंधन का आपस में जो चुनाव से पहले जो रसाकसी है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। लेकिन 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं और ख़ास वजह ये है कि इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी कांटा फँसा हुआ है क्योंकि जगदीप धनखड़ अकेले जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने तुरंत जो है इस्तीफ़ा दिया और पद छोड़कर चले गए। इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति अचानक से ऐसे इस्तीफ़ा देते हों, चले जाते हों। इंडिया गठबंधन ने तमाम तरह के आरोप लगाए लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही कि स्वास्थ्य कारणों से वो गए हैं। हालाँकि बार-बार चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, बार-बार ये कहते रहे कि जगदीप धनखड़ आखिर है कहाँ? वो बयान क्यों नहीं देते, मीडिया में आके कुछ कहते क्यों नहीं? और लगातार ये बातें जो है वो कहते रहे और यही देखा गया कि जगदीप धनखड़ को लेके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तू-तू मैं काफ़ी ज़्यादा हुई है और बहुत सारे मायनों से अगर देखें, अलग-अलग एंगल से देखें तो 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव बहुत अहम होने जा रहा है। ना सिर्फ बीजेपी के लिए तो है ही, इंडिया गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत अहम होने जा रहा है आने वाले समय के हिसाब से क्योंकि बहुत सारे माहौल बहुत सारे स्टेट में बदलने लगे हैं। 2014 और 19 जैसी परिस्थितियां बहुत सारे स्टेट में नहीं है। बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ग्राउंड लेवल पर। बहुत सारी बातें कही गई थी उस समय रोजगार को लेकर के और बाकी तमाम कि हम पैदा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ बातें बातें ही रह गई, वो अपने आप में अब लोगों के बीच में जो है वो खटास बनती चली जा रही है। इसलिए सवाल अब ज़्यादा पूछे जाने लगे, पहले से ज़्यादा सवाल जो है बीजेपी से पूछे जाने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।